देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसी का सलूशन पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स कुछ और नहीं, जो आपने पीछे डिफरेंशिएट किया है वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस उसमें एक हमको एक्स्ट्रा चीज बताने की जरूरत है, उसमें कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेंगे। अगर आप देखिए तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, y इज, वहां पर ये नहीं कहा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए, वहां पर उसको प्रूफ किस शक्ल में लिख दिया गया, y इज इक्वल टू a cos log x plus b sin log x, then show that x square d2y by dx2 plus x dy by dx plus y is equal to 0, कुछ ऐसा ही है। तो अब देखिए वहां पर, इसीलिए हम आपको फिर पीछे से ब्रीफ करके यहां पर आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे से टॉपिक को हम रिलेट कर रहे हैं, फिर जिसे जहन में आपके बात सारी आ जाए कि हाँ हम लोग पीछे पढ़ के आए, वही चीज आगे फिर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर उस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी देखिए, उसकी खासियत देखिए, तो फिर से हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू, यहां पर बल्कि लिख भी दे रहे हैं, y इज इक्वल टू ये a cos log x प्लस b sin log x। फिर मैंने कहा था शो दैट, कहा था ना, क्या आया था बोलिए, एक्स स्क्वायर, याद है कुछ, d2y by dx2, कुछ ऐसे ही है। मुझे कंफर्म रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं लिखना सिर्फ इस चाह रहा हूं, जरूरी नहीं कि उसका ओरिजिनल प्रूफ हो, बताना क्या चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन से कैसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम रिलेट करने जा रहे हैं। या चलिए ऐसे क्वेश्चन को ले लें जिसका आंसर अभी हम कंफर्म कर भी लेते हैं उसको। y is equal to a sin x plus b cos x, then show that, ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, वहीं से लेने जा रहे हैं, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आने जा रहे हैं। क्यों उसको कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ये पता रहे कि वहां हम पढ़ के आए, लेकिन हम लोगों ने उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे थे। अब देखिए, देयर शो दैट, ये शो दैट, उसी से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं इसको समझिए, d2y by dx2। जब आप इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ओरल कर दे रहे हैं a cos x माइनस b sin x। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रूफ ही लिखा है हमने, d2y by dx2 इज इक्वल टू क्या, माइनस a sin x और ये माइनस b cos x। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए या माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या आ गया, a sin x प्लस b cos x, माइनस बाहर आएगा और उसकी वैल्यू क्या है y, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, माइनस y प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी आपका क्वेश्चन यहां मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और ये सब आपके बोर्ड में यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और जो मैंने लिखा है ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब यहां पर क्या है, जब आप इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पर आए तो क्या नजर आ रहा है, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, ए और बी जो हमने लिया है इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देंगे या पैरामीटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आर्बिट्रेरी। यहां पर क्या डिफरेंस आने जा रहा है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंस को पहचानिए। क्यों चैप्टर बदल रहा है, क्यों नाम बदल रहा है, फील्ड वही है, सारी चीजें वही है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपने पार्टिकुलर किए हैं, इसी पर बेस क्वेश्चन नहीं किया है। यहां पर हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे, इसको बोल देंगे लेट y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज अ फैमिली ऑफ कर्व, देन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना बोल देंगे, यही आंसर हो गया उसी का, यही आंसर हो गया। इतना बोलने के बाद फैमिली ऑफ कर्व बोलने के मतलब क्या हुआ कि a और b आपका अब ये
क्या बन गया, पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी की वजह से ये फैमिली ऑफ कर्व होने जा रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसमें मेन रोल क्या हो रहा है, जो ये पैरामीटर्स हैं, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसी का इलिमिनेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां इलिमिनेट किया गया है। यहां पर क्या किया जा रहा है, इस फैमिली ऑफ कर्व से क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। इसीलिए यहां पर कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहां पर कोऑर्डिनेट, खासकर किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि किस तरीके से यहां पर हम डिफरेंशिएशन से ही अटैच कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, कहते किसे, पहले इसे पहचानिए। फिर उसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा है, ऑर्डर और डिग्री, और फिर डायरेक्ट हम इसी पे आने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या किया गया है, इलिमिनेट किया गया है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर का इलिमिनेशन ही फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ, तो प्रोसेस क्या मिल रही है, ये मिल रही है इलिमिनेशन में, यही प्रोसेस मींस उससे एक इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे, कहते हैं किसे, इसको आइए देखिए समझिए। ए यहां पर लिखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी आप देखेंगे कि जितना डिफरेंशिएशन आपने पीछे पढ़ा, जो जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबको हम सॉल्व कर सकते हैं, सबको हम यहां पे। अभी चूंकि पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, उसी का सोल्यूशन। तो जितने आपने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन पढ़े हैं, सबको सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वेश्चन हो गए खुद ही डिफरेंशिएशन के, जितने क्वेश्चन अभी जब आपको दिखाएंगे तो सब क्वेश्चन हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक पार्टिकुलर फॉर्म का, जब ये पार्टिकुलर फॉर्म पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे। आइए चलिए पहले आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे, एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड, ये मस्ट है जो बोलने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पहचानिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने दोनों बोल दिया है। क्या इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, उसी को हमने एलिमिनेट किया है, वो आएगा ही नहीं कि, हाँ फिक्स कांस्टेंट आएगा, जिसको कह दिया। अभी इस पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, याद दिला दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, फिक्स कांस्टेंट पर उस पे भी आंसर आएगा, वो आएगा तो आप हमसे पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको बताएंगे। नहीं, बड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है, कभी हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, कभी नहीं, क्योंकि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा कांस्टेंट और क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो मैंने फंक्शन में आपको पढ़ाया है। अब आइए जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन which contains dependent variable comma independent variable and derivative of dependent variable with respect to, ये with respect to है, देखिए WR फॉर with respect to independent variable is called differential equation।
ये इक्वेशन लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। आइए अब इसका पहला एग्जांपल जो यहां मैंने निकाला वही देने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख दीजिए और सारे एग्जाम्पल आपके नोट्स में मौजूद है। क्या डिफरेंशिएशन में जितना डेरिवेटिव सब एग्जाम्पल होंगे, तो हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ हम लिख दे रहे हैं, इसीलिए हमने आपको ये भी पढ़ा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उस पर भी क्वेश्चन करवाया है। वो जितना है वो सब बन गया यहाँ पर, चाहे थर्ड ऑर्डर निकालिए, चाहे फोर्थ ऑर्डर निकालिए, चाहे सिक्स ऑर्डर निकालिए, सब भी क्वेश्चन बन गई। ये चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लिख दे रहे हैं। ये पहला और ये दूसरा लिख दे रहे हैं d4y बाई dx की पावर d4y बाई dx 4 होल पावर 5 माइनस 7 d3y बाई dx 3 प्लस d2y बाई dx 2 और माइनस y इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ये लिखिए। इसको लिखने की वजह क्या है अभी हम आपको बताएंगे। इसी से कुछ चीज हम और पढ़ाना चाह रहे हैं। अगली हमारी टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से नोट करिए, आगे चले। देखिए यहीं पर अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर दोनों साथ ही लिख दे रहे हैं एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री का सोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। यहां पर तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अभी जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए देखिए, ऑर्डर किसी कहते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन है उसी को ऑर्डर कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। मैक्सिमम नंबर कहना इसलिए जरूरी है, कह लीजिए मैक्सिमम डेरिवेशन, तो जाहिर है डेरिवेशन किसके साथ होता है, काउंटिंग के साथ होता है, चाहिए नंबर बोल दीजिए बस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। और इसके लिए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो रूट के साथ हो चाहे जिसके साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर जो उसका ज्यादा मैक्सिमाइज डेरिवेशन दिखाई पड़े उसी की काउंटिंग, उसी का नंबर ऑर्डर कहलाता है। यहां पे ऑर्डर कितना है, तेज बोलिए। यहां पे ऑर्डर 4 हो गया, पहले वाले का ऑर्डर ये हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या हो गया, इसीलिए उसको हमने लिख रखा था ऑर्डर इज इक्वल टू क्या 4। इसको नोट कर लीजिए, अब डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ऑर्डर के बाद हम डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या डिग्री, तो इसका अगला जो ऑर्डर डिग्री दोनों डेफिनेशन मैंने साथ दिखाई थी, उसी में अब डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्डर और डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। कब, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या है। अब डिग्री किसे कहते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन है उसी की पावर को, उसके एक्सपोनेंट को, पावर को, द पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड डिग्री। ये पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, मैक्सिमम नंबर को ये हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया,
नंबर ऑफ डेरिवेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव। इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसी पावर को अब पहचानिए, इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन है इसकी होल पावर 1, इसकी होल पावर। अब इसकी 2, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है और इसकी डिग्री 1 है, बताने जा रहे हैं। आइए सुनिए, मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कॉल डिग्री, लेकिन आगे कंडीशन है, आगे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल हो, ये कंडीशन है। उसका पॉलिनोमियल होना मस्ट है। भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है क्या? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? उसकी जो पावर हो डेरिवेटिव में, तो जो उसकी पावर हो क्या हो? नेचुरल नंबर हो। भाई a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डैश डैश डैश। a0 कर दीजिए बाद में, है कि नहीं है? और वो किस में पॉलिनोमियल है? x में। और यहां पर पॉलिनोमियल क्या हो? बोलिए, पॉलिनोमियल हो किसमें? डेरिवेटिव्स में। ये पॉलिनोमियल होना मस्ट है। किसको? डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे हमने लिख दिया, पॉलिनोमियल होना मस्ट है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, डिग्री के लिए कंडीशन है। वहां हमने कंडीशन नहीं लिखाई, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, डिग्री के लिए है। अब आइए, अगर कोई रूट लग गया, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 3/4, 4 रूट, तो क्या करेंगे? उसको पहले क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल। जो रूट है उसी के पावर कर देंगे दोनों साइड में, बस डिग्री आ जाएगी। अभी वो भी उस पर भी क्वेश्चन लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पॉलिनोमियल है, बोलिए, कोई डाउट नहीं। डिग्री कितनी हुई? 1। ये भी पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी हुई? 5। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? dy/dx, साइन किसका ले लिया गया है? dy/dx। तो dy/dx इसके साथ आ गया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर सबको उधर लेके जाए फिर वो साइन इनवर्स हो जाएगा सबका। यानी डेरिवेटिव साइन कॉज इनके साथ नहीं आना चाहिए, ये मतलब हो गया। अब बताइए, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। 0 नहीं लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, नहीं डिग्री 0 लिख दीजिए। 0 कभी होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का आना मस्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन ही है ये, जो भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें डेरिवेटिव का होना मस्ट है। किसका होना? डेरिवेटिव। उसके बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रहेगा, बोलिए, अगर वो नहीं रहेगा किसी उसमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ही नहीं होगा। फिर तो डिफरेंशिएशन जो आप पीछे पढ़े वही होगा, खाली क्वेश्चन बोलेगा क्या आपको डिफरेंशिएट करना। यही डिफरेंस है डेरिवेटिव। अभी बात करेंगे उस पर, अभी बात करेंगे उस पर। अब आइए देखिए, समझिए। अब बताइए, इसकी डिग्री डिफाइन है कि नहीं? e की पावर dy/dx इक्वल टू x प्लस 2, इसकी डिग्री डिफाइन है कि नहीं? अरे दोनों साइड से लॉग ले लीजिए, लॉग लिया गया पावर में भेजा गया, दोनों साइड से लॉग लीजिए। किस बेस पर? क्या लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होता? तो क्यों नहीं? डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा है, इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है, यहाँ नहीं बदल सकता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों साइड से लॉग लीजिए, तो dy/dx कहाँ आ गया? सामने। लॉग ई की वैल्यू क्या हो गई? 1। भाई लॉग ई, मान लीजिए लॉग ई की वैल्यू 1 ना हो, मतलब कोई और बेस पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सामने लाना है, पावर वैसे ही सामने आ जाएगी। अपनी सहूलियत के लिए ई भी ले लिया, क्योंकि पर पड़ा ये लॉग ई इसका हो गया क्या? log x प्लस 2 बेस ई हो गया। तो आप पढ़ के ही आए। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। समझ में आया? ये दिमाग में रख लीजिएगा, कभी डिग्री 0 नहीं होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो अब यहां पर फिर एक बार सुन लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जब हमने डिग्री 0 कही नहीं हो सकती, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा पॉइंट में।
कि डिग्री इसकी बोलेंगे नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं बोलेंगे, ये गलती से जीरो बोल दिया, ऑप्शन में जीरो लिखा रहेगा, नॉट डिफाइंड। अब सुन लीजिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, कोई भी, तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे ना हो, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन इसका होना मस्ट है, डेरिवेटिव्स का। जैसे अगर हम यहां पर ये लिख दें d3y/dx3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसी को ही पढ़ेंगे, किसी और को नहीं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर कितना है बोलिए 3, डिग्री कितनी है 1, ये नहीं करिए तो जीरो बराबर है, तो है ही नहीं कुछ, सबको जीरो बराबर किया है, सबको। इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसका कोफिशिएंट 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी कोफिशिएंट क्या है 0। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, बना रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो जरूर दिमाग में रखिएगा उसमें डेरिवेटिव का आना मस्ट है, बगैर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सकती। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए, नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम और लेने जा रहे हैं इसी डिग्री पर, बस आखिरी क्वेश्चन है ये, d3y/dx3 प्लस y इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ dy/dx प्लस x। ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर कितना होगा 3 ही होगा, ऑर्डर कितना होगा 3 ही होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने सोचा 3 लेके उनसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये हमारी एरर वाली हो गई, है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जो मेरी एरर है वो हो गई। अब देखिए ऑर्डर तो 3 हो गई, ऑब्जेक्टिव करना कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री कितनी बता दीजिए 4, बिना किसी उसके, क्यों, क्योंकि ये dy/dx आ रहा किसके साथ, अगर रूट किस पर आ गया फंक्शन पर, तब नहीं, किसमें होना मस्ट है, नहीं कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए फंक्शन पे रूट लगा दिया है, तब भी आप उसको उठा के पावर उतनी कर दीजिए। किसमें डेरिवेटिव होना, किसमें पॉलिनोमियल होना मस्ट है, डेरिवेटिव्स में। जैसे पॉलिनोमियल का आपने किसमें पढ़ा है, एक्स में पढ़ा है, वही चीज है यहाँ पर, नहीं पता चला सब इसमें नहीं किया गया, और कहीं ऐसे लिख करके x प्लस साइन एक्स की पावर क्यूब रूट लिख दिया गया, आपने उठा के क्यूब कर दिया, क्योंकि यही सबने कराया था, यही याद आ रहा है, क्यूब किया गया था, क्यूब रूट दिखाई पड़ रहा है, कर दिया। हाँ तो अब यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे, और ये जब ये करेंगे d3y/dx3 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू dy/dx प्लस x। अब जब आप अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, पहली पावर क्या होगी 4 होगी, अगर करना भी होगा, मान लीजिए बोर्ड में करना भी है, तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिएगा, क्या बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिएगा। तब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट, बस हो गया। डिग्री कितनी हो गई 4, यहीं से देख के आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसको भी नोट कर लीजिए। अब फॉर्मेशन पे जाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए कहते किसे हैं, पहले इसको समझिए, फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फॉर्मेशन में क्या है कि हमको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व, और फैमिली ऑफ कर्व आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ होता है या क्या होता है, पैरामीटर के साथ होता है। जैसे एक एग्जांपल हम छोटी सी ले लें, एलिप्स की इक्वेशन, x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, क्यों, इसी से आप सारे एलिप्स पढ़ते हैं जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, यानी उसी को जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, इसी से कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो ये फैमिली हो गई। तो हमको फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, और उसके बाद करना क्या रहेगा,
उस फैमिली ऑफ कर्व में जो पैरामीटर्स हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दो तरीके से क्वेश्चन बोला जाएगा, या तो फैमिली ऑफ कर्व बोला जाएगा तो उसमें जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं लेटर के फॉर्म में सब पैरामीटर्स होंगे, या सब क्या हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है, इसका फॉर्मेशन हमको क्या करना है कि हमको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा और फैमिली ऑफ कर्व में जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या जो पैरामीटर है जिसकी वजह से वो फैमिली ऑफ कर्व है, उसी को इलिमिनेट करना ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। उसी का इलिमिनेशन ही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें जो पैरामीटर्स हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो मिनिमाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मिनिमाइज। अगर मिनिमाइज नहीं है तब हम मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी वगैरह में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सब मिनिमाइज के फॉर्म में ही लिए गए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी हम ऐसे क्वेश्चन की ही वो बात करेंगे, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम एक नहीं 6-7 लिख देंगे, लेकिन आप देखेंगे तो एट लास्ट वो एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बात का इंडिकेशन नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्या कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व में जो मिनिमाइज कांस्टेंट है, मिनिमाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मिनिमाइज पैरामीटर्स हैं, उनका इलिमिनेशन। और चूंकि आपके क्वेश्चन में जो लिखे गए वो सब क्या है, मिनिमाइज है। जैसे दो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, एक इलिप्स का जो आप पढ़ के आए हैं, ए एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। ये मिनिमाइज है, इसमें अब ए और बी में कुछ और नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपने अगर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी तो क्या पढ़ी है, बोलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखिए, पहले हम उसकी बात कर ले, मिनिमाइज की बात, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तब हम आने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। फटाक से बताइए क्या पढ़ी है, ए एक्स प्लस बी वाई। अगर आपसे कभी भी कोई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेगा, पूछेगा, अब टॉपिक बदल रही है तो यही बोलेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नो डाउट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन यही है, ये आपने पढ़ा भी है। अब यहां पर एबीसी पूरे उसमें आ रहा है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो पैरामीटर है, वो सबके साथ आ रहा है, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी को उधर लेके जाइए, तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस सी। अब माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया, एक्स इंटू ए बाई माइनस सी प्लस बी बाई माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, और ये सी से डिवाइड किया, जो कि सी आ रहा है यहां पर, तो सी इज नॉट इक्वल टू क्या, 0 है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हैं। अगर ये 0 हो जाएगा तो ओरिजिन से पास होने वाली जाएगी, जनरल होगा नहीं, इसलिए यहां पर हमको ये पता ही है कि सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो जनरल कहां रह जाएगा। अगर सी को 0 ले लेंगे, अगर किसी दिमाग में बात आ रही तो गलत बात आ रही, क्यों, फिर वो जनरल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही लाइन से। आज समझ में आई कि नहीं आई। और देख लीजिएगा, अभी इसी को ओरिजिन से भी पास करा के फिर दिखाएंगे आपको क्या होगा। ये अब डिवीजन ऑफ टू कांस्टेंट इज, तो क्या लिख दिया, ए बाई ए एक्स प्लस बोलो बी वाई इज इक्वल टू क्या, इसको कैपिटल बी ले लिया, इसको कैपिटल ए ले लिया, इसको क्या ले लिया, कैपिटल बी ले लिया। अभी कांस्टेंट मिनिमाइज हो गया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, अगर आपके बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूछा जाए तो इसको यूज करेंगे, इसको नहीं। आप देखें किताबों में इसी को यूज किया गया होगा, आप जाइएगा घर पे देखिएगा, तो फिर आपकी जो पढ़ी हुई चीज है सारी गड़बड़ हो गई। फिर आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि अरे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने ये पढ़ी थी, यहाँ ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मिनिमाइज नहीं है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली कंडीशन ही यही है कि जो फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए। ये हमने मिनिमाइज करके दिखा दिया। अगर इसी में सी की वैल्यू 0 ले लें तो ये कहां से पास कर रही, बोलो, ओरिजिन से। ये भी सही है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट फिर मिनिमाइज होगा, क्या होगा, ये इसको क्या करेंगे,
अगर अब लाइन को तो y इक्वल टू mx प्लस c भी तो हमारा जनरल फॉर्म है, नहीं है? तो स्लोप और इंटरसेप्ट वहां पर भी तो कांस्टेंट है, देखिए y इक्वल टू, तो उसमें लोग करते क्या है, जनरल फॉर्म यही है, लेकिन जब इक्वेशन आप लाइन का करते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c यूज कर लेते हैं, वहां दो ही कांस्टेंट तो आया। अरे भाई दो ही आया तो वो यूज कर लेते हैं, फिर इसको नहीं यूज करते, इसको यूज नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें वो इसको लेना नहीं है, इसलिए वो ले लिया। तो वहां से क्यों गए देख लीजिए, आ गया मिनिमाइज, कांस्टेंट लेना है, मिनिमाइज हो गया। तो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे तो ये लाइन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा यही क्या है, मिनिमाइज फॉर्म है। या इंटरसेप्ट फॉर्म ले लीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसमें भी मिनिमाइज फॉर्म है। या स्लोप फॉर्म ले लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस c, ये भी आपका मिनिमाइज फॉर्म है। लेकिन जनरल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर जनरल फॉर्म पूछा है, जनरल फॉर्म सिर्फ यही है जो इसमें कन्वर्ट हुआ। आप यहां से जाएंगे, ये इस फॉर्म में आके कन्वर्ट करके दिखा के तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज समझ में आई कि नहीं? पहले मिनिमाइज समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसे अब ये आ गया y इक्वल टू mx प्लस mx के फॉर्म में लिखी, ओरिजिन से पास कर रही, तो बी वाई इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए माइनस ए एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाई बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये x, इसी को m लेट के लीजिए, स्लोप आप पढ़ के ही आए, तो y इक्वल टू mx हो गया, ये ले लीजिएगा लाइन। क्यों लेंगे, क्या लेंगे, ये जरूर समझिएगा। अब आप डायरेक्ट ले लीजिए, कोई मसला नहीं, इसको डायरेक्ट ले लीजिए जनरल फॉर्म, लेकिन यहीं तक जनरल, कहां बोलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तक नहीं, जनरल आपकी यही है। क्योंकि यहां पर कंडीशन लगा दी हमने, क्या, कांस्टेंट का क्या होना, पैरामीटर्स का क्या होना मस्ट है, मिनिमम होना मस्ट है। अगर ढंग का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो नहीं कर सकते लोग, हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि जानते ही नहीं वो चीजें। नोट करिए, आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो क्या, एन इक्वेशन फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ elimination of minimize arbitrary constant of family of curve, an equation formed by, बोलिए, an equation formed by the process of elimination, किस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन का, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मिनिमाइज आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कैलकुलेशन है, डेफिनेशन हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम मिनिमाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहे हैं। क्योंकि आपकी बुकों में सब जगह जो आपकी सारी चीजें हैं, जितनी कंपटीशन की बुकों में, वहीं से शुरू ही किया जाता है, मिनिमाइज से ही, पहले से। तो अब हम ये लिखने जा रहे हैं, ये हमारी एक फैमिली ऑफ कर्व है, एफ एक्स कॉमा वाई, ये डिपेंडेंट जनरल फॉर्म ले रहे हैं तो ये लेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट हमने C1 C2 और डैश 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 Cn इज इक्वल टू 0 ले लिया, और ये ले लिया है कि C1 से लेकर के Cn तक के मिनिमाइज हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमको इसको मिनिमाइज नहीं करना है, ये हमने ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब इनको एलिमिनेट करना है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आइए पहले इसको करने से पहले हम आपको छोटी सी चीज पहले ब्रीफ कर दें। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी है, दो अननोन क्वांटिटी दो इक्वेशन, पढ़ी नहीं पढ़ी है? अगर दो इक्वेशन दे देगी, कहा सॉल्व करिए अननोन क्वांटिटी, तो आप क्या करते थे, एक्स वाई दो इक्वेशन होती, दोनों सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते थे। अगर एक्स वाई को अब एलिमिनेट करना है तो जाहिर है क्या है, हमको एक इक्वेशन और दी जाए, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालें और उसको तीसरे इक्वेशन में क्या करें, पुट करें। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर जिसका एलिमिनेशन करना है तो उससे वन मोर इक्वेशन हमको दी जानी चाहिए, जितनी उसमें अननोन क्वांटिटी के साथ इक्वेशन है। जैसे एक्स वाई में दो इक्वेशन है, तो अब आप तो ये तो बढ़ा दो ही, तो दो सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यू निकाल ली। अगर उसकी वैल्यू को हमें कहीं पुट करना है तो जाहिर एक्स वाई में हमको तीसरी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू को पुट करें, तभी तो एक्स वाई एलिमिनेट होगा। भाई जब पुट कर देंगे समय गायब हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिला कि अगर हमें किसी को एलिमिनेट करना है तो जिसको एलिमिनेट करना है, जितनी उसकी काउंटिंग है, उससे वन मोर इक्वेशन होनी चाहिए। किसको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, C1 C2 C3 Cn, इसी को भाई फैमिली ऑफ कर लिया है। लेट फैमिली ऑफ कर्व, लेट फैमिली of curve is
वेयर, अरे तो बोल ही दिए, लिखने की जरूरत नहीं है। C1 C2 डैश 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 CN आर मिनिमाइज, यहां पे लिख दे रहे हैं मिनिमाइज पैरामीटर्स, बस पैरामीटर्स। और फैमिली ऑफ कर्व लिख दिया, ये अगर फैमिली ऑफ कर्व लिख दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लिख दिया है तो कभी कभी फैमिली ऑफ कर्व नहीं लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा वेयर पैरामीटर्स। चाहे पैरामीटर्स लिखा रहेगा, कहाँ लिखा आर पैरामीटर्स, ये राइटिंग थोड़ा सही कर दे, नहीं तो फिर पैरामीटर्स, पैरा यहाँ लिख रहे हैं पैरामीटर्स, या इसी का नाम क्या है बोलो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, n, तो हमें इक्वेशन कितनी चाहिए, n+1, ये पहले बेसिक समझ लीजिए। तो अब बताइए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं भाई। अगर अभी कोफिशिएंट का इनटू कर देंगे, कांस्टेंट का इनटू कर देंगे पैरामीटर्स का वेरिएबल के साथ, तो 0 तो नहीं होगा, उतनी इक्वेशन तो फॉर्म हो जाएगी ना हमारे पास। कंडीशन पे 0 भी हो जाएगा, और कंडीशन पे कभी कभी क्या, क्वेश्चन की कंडीशन पे होता है कि मान लीजिए इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो तीनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो 4 इक्वेशन हो गई। कभी क्या होगा, चारों को नहीं इन्वॉल्व करना कि मैं उन 3 को सॉल्व करें, चौथे मेरे को वैल्यू पुट कर, नहीं, इक्वेशन को देखते रहना है। वो फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, कभी कभी 2 ही को लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, वो सब कुछ फंक्शन के नेचर पर है, जरूरी नहीं कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया था, y इक्वल टू, अच्छा आपके सामने ले ही तो लिया है, अच्छा हुआ, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लिया था, d2y बाई dx2 निकाला था, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, नहीं हो गया, वैल्यू नहीं रखनी पड़ी। लेकिन इक्वेशन 3 ही बनी है क्यों, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट पहली बार किया, फिर क्या किया, दोबारा किया, फिर वैल्यू रखी, वो बन गई। भाई 2 थे, 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक दिया गया है, एक दिया गया y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, dy बाई dx निकाला दोबारा, तीसरी बार क्या निकाला, तो 3 इक्वेशन तो हो गई। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया 2 के थ्रू, पहले और तीसरे के थ्रू, तो वो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है, फंक्शन के नेचर पर। ये जनरल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, और सब पर हम एक एक 2-2 क्वेश्चन लेंगे। अब आइए देखिए यहां पर, ये एक हो गई, अब दोबारा क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, f डैश एक्स वाई, डिफरेंशिएट कर दिया है, अब उसी हिसाब से dy बाई dx भी आ गया, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं इनटू करके लिख रहे हैं, खाली समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं सोचिए अरे dy बाई dx कहां चला गया, खाली देखिए वेरिएबल लिखा है, पैरामीटर लिखा है, उसी के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर मेन चीज हमारा क्या, इक्वेशन बना के दिखाना, इतना ही मकसद है ये। और तो जितने मिनिमाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर दिए, कितने हैं, n बार डिफरेंशिएट कर दिए, बस यही मकसद है हमारा। ये यहाँ पे लिया C1 C2 और कॉमा लगा के लिख रहे हैं, और डेरिवेटिव इसके अंदर अंडरस्टूड है कि लिखा गया है, भाई डैश मींस डेरिवेटिव, अब कंडीशन के हिसाब से आ जाएगी, डेरिवेटिव है नहीं है, इज इक्वल टू क्या, 0, इसको सेकंड बोल दिया, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते आइए, और ऊपर हमने fn लिख दिया है, fn मींस n टाइम्स डैश, इसका मतलब क्या है, nth डेरिवेशन, इसका मतलब हम लिख दे रहे हैं यहां पर क्या, nth डेरिवेशन, nth डेरिवेशन, इसका ये मतलब हो गया। और ये x y c1 c2 डैश 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 cn इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हुई, ये कौन सी हुई बोलिए, और जो गिवन है वो फर्स्ट हो गई, कौन सी हो गई, n+1। अब 1 मोर इक्वेशन हो गई, पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन क्वांटिटी है, क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे कितनी हो गई, n इक्वेशन, n+1 हो गई। तो अब क्या करेंगे, इनमें से किसी n को सॉल्व करके एक की वैल्यू पुट कर देंगे, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन ये नहीं रहेगा, नहीं तो पता चला बहुत लेंदी जाए, कुछ नहीं दे दिया जाए तो क्या एलिमेंट की बच्चा करेगा, समझ में आता है कि इसको समझाने का खाली तरीका रहिए कि कैसे समझाइए। कौन सी क्वेश्चन है, nth, बोलिए, कोई डाउट हो बताइए, बोलिए, सॉरी n+1th,
n+1th इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें कोई डाउट? जल्दी ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, पीछे पढ़ के आए हैं कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा रोल है वो कोऑर्डिनेट का है। तो हमें मेन क्वेश्चन किसके करवाने हैं? कोऑर्डिनेट के, बाकी की जरूरत नहीं है। बाकी पे एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, वो आप सब पीछे पढ़ के आएंगे। जैसे अभी आप देखिए ये जैसे y = a sin x + b cos x लिया, वैसे ही अगर हम अब इसी के बाद बात करें, ये y = क्या ले लें, a e⁻x + b e⁻ क्या -x, इसका भी वही आंसर आएगा। क्या आएगा बोलिए? d2y/dx2 + y = 0। ऑब्जेक्टिव में दिमाग में रख लीजिए, क्यों? चूंकि e⁻x e⁻−x sin x और cos x दोनों में इंटीग्रेशन में बताएं, इंडिफरेंट वही आ गया, करके देख लीजिए। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या, dy/dx = a e⁻x - b e⁻−x। दोबारा करिए, d2y/dx2 = बोलिए ये प्लस हो जाएगा, तो वहां माइनस हुआ था तो -y हुआ था, यहां क्या हो जाएगा राइट में +y, यानी आंसर थोड़ा सा बदलेगा। क्या? d2y/dx2 - y = 0 हो गया। लीजिए, ये सब आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में ही आ गए जो हम पढ़ा के, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन को पहले ब्रीफ कर दिया थोड़ा सा, जिससे आपको पता हो जाए कि हम कोई नई चीज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अभी जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसमें मेन क्वेश्चन हमें किसका लेना है? कोऑर्डिनेट। जो आपने 11 में पढ़ा है उसको यूज करना है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे।